बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर में एमएस वर्ड के अंदर सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक अदद बिल बुक तैयार करेंगे, कैश बुक बिल तैयार करेंगे। हम सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे और उसके बाद स्टेप 2 के अंदर आप लोगों ने पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर लेना है। ये याद रखिए कि ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर लेनी है और साइज़ आपने लेटर साइज़ आप लोग दे लीजिए। इसका हम व्यू में जाके यानी वन पेज पे लेके आते हैं तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक लेआउट आपके सामने तैयार है। इस लेआउट के अंदर अब हमने अपनी बिल बुक जो है वो डिज़ाइन करनी है। इसको हमने सबसे पहले पेज लेआउट में जाके हमने ओरिएंटेशन को लैंडस्केप किया है और लेटर साइज़ कर दिया है। व्यू में मैंने वन पेज के ऊपर इसको सेट कर लिया है तो इस तरह से मेरे सामने ये चीज़ आ रही है। अब आप लोग इंसर्ट मेन्यू में जाके आपने शेप मेन्यू में यानी शेप टैब पे आना है और एक हमने यहाँ पे शेप जो है वो ड्रा करनी है। ये देखिए मैं एक यहाँ पे शेप मैंने एक ड्रा कर दी है। अगर आप लोग यहाँ पे इस शेप को देखेंगे, जैसी शेप ड्रा होती है तो ऊपर फॉर्मेट मेन्यू ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो 7 इसकी हाइट कर देते हैं और 4.2 जो है वो इसकी आप विड्थ कर देते हैं। तो अब इसके बाद इसमें हम एक और बॉक्स जो है वो इंसर्ट करते हैं शेप में जाके। ये जो हम बॉक्स लगाने लग रहे हैं ये आपके सामने, ये हम शॉप के नेम वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। राइट क्लिक कर दीजिए, ऐड टेक्स्ट कीजिए, जो भी शॉप का नेम आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लूनर कंप्यूटर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्ट कीजिए और फ़ॉन्ट साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लीजिए जैसा आप रखना चाहते हैं। ये देखें, ये मैंने फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे सेट कर लिया है और आप इसके अंदर एंटर को प्रेस कीजिए और यहीं पे आप अपने शॉप का एड्रेस जो है वो भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ www.youtube.com/lunarcomputercollege। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फॉन्ट साइज़ को हम यहाँ पे 15 पे कर लेते हैं। तो ये आपने देख लिया है लूनर कंप्यूटर कॉलेज और इसको अब हम कर देते हैं इस तरह से, ये देख लीजिए। और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से और हमने इसको भी बोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हम इस जगह पे इसका कॉलेज का यानी जो आपकी शॉप का लोगो है आप वो भी यहाँ पे ला सकते हैं। एक शेप और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे लोगों को लगाने के लिए इस जगह पे, ये देखें, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे मैंने ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब मुझे इसके अंदर पिक्चर जो है वो लानी है। अब पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इस बॉक्स के अंदर आप लोग इंसर्ट में आएंगे और पिक्चर में आएंगे तो ये आपने देखें कि ये पिक्चर आपके सामने इंसर्ट हो गई है। इस लेआउट के ऊपर यानी बॉक्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं ये आपके सामने, तो फॉर्मेट में आके मैं इसकी शेप जो आउटलाइन है वो मैं इसको नो आउटलाइन दे दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि खाली यहाँ पे आपके सामने ये पिक्चर रह गई है। अब हम इसी बॉक्स की एक और कॉपी नीचे निकाल रहे हैं। ये देखें, ये मैंने कंट्रोल के साथ इसकी मैंने कॉपी निकालने के बाद इसको मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे रेफरेंस नंबर यानी कि, ठीक है। और शिफ्ट के साथ आप जब माइनस को यानी अंडरस्कोर को प्रेस करेंगे तो ये कुछ यूँ लाइन आपके सामने आगे जाएगी, ठीक है। टैब दबा दीजिए और यहाँ पे हम
दे देते हैं डेट को, शिफ्ट के साथ अब हम इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। अब एंटर प्रेस करते हैं, M/S, यहाँ पे आप एक अगर टैब लगाएंगे ना तो इससे ये होगा कि ये लाइन जो है बिल्कुल उसके सिमेट्री में आएगी। तो ये आपके सामने आपने इस तरह से मेसर्स को भी आपने डिज़ाइन कर लिया है, और इस बॉक्स को अब आप लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपके सामने आपने देख लिया है कि यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। अब देखिए, अगर मैं आपको ये बिल बुक जो है इसका व्यू एक दफ़ा दिखा दूँ, यहाँ पे के पेज के ऊपर ये आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% जूम करके। तो आप ये देख लीजिए कि इस तरह से ये आपके सामने है, जो आपको ये डिज़ाइन होके आपके सामने मौजूद है। इनको हम अलग अलग रेफरेंस भी, अलग अलग भी चीज़ें दे सकते हैं। इसके अंदर देखें थोड़ा सा, अगर मैं इसको इसके फॉर्मेट में आता हूँ और शेप आउटलाइन की जो विड्थ है, ये देख लीजिए कि ये मैंने थोड़ी मोटी कर दी है इस तरह से, ठीक है। ये मैसर्स की जो है विड्थ थोड़ी हमने अलग से इसको दिखा दिया है, शो कर दिया है। अब इसके अंदर हमने अपना डाटा जो डालना है, इसमें क्वांटिटी, रेट वगैरह, अब हम उन्हें कंपोज करेंगे इसके अंदर। अब हम इंसर्ट में जाके फिर हम शेप में जा रहे हैं, और यही बॉक्स की मदद से अब हम चीज़ों को यहाँ पे तैयार करेंगे। मसलन ये देखिए कि ये अब मैंने बॉक्स लगाया है, ये आपके सामने, ठीक है। ये बॉक्स मैं लगा रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को, अब हम देखें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे हमने करनी है। भाई सबसे पहले हम ये कहते हैं कि सीरियल नंबर क्या है, यानी कितनी चीज़ें ली जा रही हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई सीरियल नंबर है, ठीक। इसकी मैंने कॉपी करनी है इसी बॉक्स की, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो इसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। पहला हमने टेक्स्ट जो है वो रखा है सीरियल नंबर के लिए, कि हम जो आइटम ले रहे हैं वो हमारे सीरियल नंबर कितने हमने आइटम लिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर हम कह रहे हैं कि आइटम क्या है, उसका नाम क्या है, उसको थोड़ी जगह ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी दोबारा कॉपी आगे लेके जा रहे हैं, ये देख लें कि आगे अब हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास सीरियल नंबर है, ये हमारे पास आइटम है, और ये हमारे पास आइटम रेट है, ठीक है। और इसको एक और दफ़ा आगे ले जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी है, और उसके बाद उसकी अमाउंट है। अब हमने इनके अंदर चीज़ों को लिखना है। लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और ऐड टेक्स्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वो ऐड टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। अब हम यहाँ पे कह देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, और अपने इस टेक्स्ट की लिखाई को हम उस हिसाब से छोटा कर लेते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, ऐड टेक्स्ट करते हैं, आइटम्स, ठीक है, और इसको कंट्रोल ई से हम सेंटर कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो है हमने आइटम ले लिया है, और उसका रेट क्या है, यानी कि पर आइटम जो है उसका रेट क्या है। और फिर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं, QUANTITY। क्वांटिटी के बाद अब हमारे पास जो है वो आगे आ रहा है, ऐड टेक्स्ट करते हैं कि इसकी अमाउंट क्या बनेगी। इसको भी हम थोड़ा आगे एडजस्ट कर देते हैं। तो ये है, अब ये हमारे पास जो है ये अब तैयार हो चुका है। इसमें अब हम इसको भी सिलेक्ट कर लें, यानी इसके ऊपर क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कीजिए, और हमने इसको भी क्लिक किया, और अब हम इनको मूव करवा के थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें मैंने इनको आगे कर दिया है। मैं ये राइट एरो की के साथ इनको मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। और अब मेरे पास ये जो आइटम की जो स्पेस है और आ गई है, मैं इसको यहाँ से और एक दफ़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके साइज़ को मैंने यहाँ से बढ़ाना है,
तो ये आपने देख लिया है कि ये अब मैंने साइज़ सेट कर दिया। अब मुझे अच्छा देखें, अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो लाइन के लिए भी आपके पास शेप टूल के अंदर ये देखें कि ये लाइन मौजूद है। यहाँ से आपने ये लाइन आप ड्रा कर लेंगे। ये देखें, ये लीजिए, ये लाइन आपने ड्रा कर ली है। इस लाइन को आप सेलेक्ट करके इसकी विड्थ वगैरह भी सेट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जितने भी यहाँ पे लगाए हैं, ये तमाम के तमाम बॉक्सेस, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ हर आइटम को। ठीक है, लाइन को भी सबको मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, सब कुछ मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर दिया है, हत्ता के लाइन को भी। फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन में जाके इसकी जो विड्थ है वो मैं सबकी मैंने कदरें सेट कर दी है। इस तरह करके आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन कर लिया है। इसको अलाइन करने के लिए एक दफ़ा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सारे को। अब इसको हम थोड़ा आगे को मूव करते हैं। लीजिए, ये हमारे पास जो है हमने इसको सेट कर दिया है। लीजिए, ये आपके सामने हमने इसको इस तरह से तैयार कर दिया है। अब हमने यहाँ पे टोटल जो है वो ऐड करना है इस जगह पे। तो अब आप फिर एक शेप जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस शेप के ऊपर आप लोग जो है यहाँ पे, यानी ये देखें कि ये मैंने यहाँ पे शेप तैयार कर दी है। राइट क्लिक और ऐड टेक्स्ट कीजिए। ये आपके सामने आपने यहाँ टोटल जो है वो लिख दिया है और इसको मैंने इस तरह से इसके अंदर पूरा कर दिया है ऐसे। ठीक है, कंट्रोल ई से सेंटर कर लेते हैं और अब हम इसकी शेप जो है यहाँ से फॉर्मेट में जाके शेप के अंदर इसको नो फिल कर देते हैं। तो देखें, ये आपके सामने यहाँ पे टोटल जो है वो लिखा हुआ आ गया है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक लाइन भी लगा देते हैं तो वो अलग हो जाएगा। आप यहाँ पे एक अदद लाइन लगा दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, ये लाइन की विड्थ है। ठीक है, ये लीजिए, हमने सेट कर दी। और सबसे नीचे आप लोग सिग्नेचर्स वगैरह को आप ऐड कर सकते हैं। यही शेप टूल के अंदर आप आ जाएं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। राइट क्लिक कर दीजिए, ऐड टेक्स्ट कर दीजिए, नेम और सिग्नेचर। ठीक है, ये आपने कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, इसकी स्पेसेस हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि होम में जाके ये स्पेसेस में आना है और आपने रिमूव स्पेस कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि नेम है और इसके नीचे जो है आपने यहाँ पे आप अपना नेम इंटर कर देंगे। नीचे जो है वो आप सिग्नेचर को ऐड कर देंगे। तो सिग्नेचर इसमें हम थोड़ा सा गैप डाल देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल 5 मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें कि ये बीच में गैप आ गया। तो इसके अंदर आप सिग्नेचर को भी आप ऐड कर सकते हैं और नेम को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये नेम आ गया और सिग्नेचर है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे और अब हम इस बॉक्स को, ये वाला जो बॉक्स है, इसको हम नो फिल कर देंगे फॉर्मेट में जाके शेप में। ये देखें कि आउटलाइन जो है इसको हम कह देंगे यहाँ से नो आउटलाइन। तो ये आप देख लीजिए, कैश बुक, बिल बुक जो है वो तैयार कर ली है। अब हम इसकी कॉपी एक और साइड पे लगा देंगे। ठीक है, ताकि ये दो हमारे सामने आ जाए। तो ये देखें कि हमने इसकी कॉपी कर दी है। तो ये दो हमने एक ही पेज के ऊपर जो है वो बना लिए हैं। तो ये वो कैश बुक है जो आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, विनवर्ड के अंदर कंपोज की है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरह से हम कंपोज करेंगे एक कैश बुक को विनवर्ड के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।